रक्षा व्यापार में भारत ने मचा दिया बवंडर। भारत के हथियारों के लिए दुनिया हो रही बेचैन। मोदी के आत्मनिर्भर भारत ने कर दिया धमाका। सुपर पावर भी भारत से सौदे के लिए कर रहा मिन्नतें। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में भारत के बढ़ते दमखम से दुनिया हैरान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए इस बात पर उनका जोर है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। दुनिया में भूचाल मचाने वाले खतरनाक हथियार भारत में ही बनने चाहिए, जिससे चीन जैसे दुश्मन के होश ठिकाने लगाए जा सके। प्रधानमंत्री मोदी की खास बात है कि वो अपने भाषणों में जो कुछ कहते हैं उसकी योजना पर रणनीति वो पहले ही बना चुके होते हैं। इसीलिए उनके दावे दूसरे नेताओं की तरह खोखले नहीं होते हैं और आत्मनिर्भर भारत के उनके ऐलान के बाद भारत की शान भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन DRDO ने बवंडर मचाना शुरू कर दिया है। देश का लक्ष्य है कि भारत न केवल अपने हथियारों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि वो रक्षा बाजार में मजबूत विकल्प बनकर भी उभरे, और भारत इस दिशा में कदम आगे बढ़ा भी चुका है। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री रक्षा व्यापार के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इससे देश को क्या क्या फायदे हो सकते हैं? भारत इस दिशा में अब तक कितना कामयाब हो पाया है? तो दोस्तों, आज वक्त ने ऐसी करवट बदली है कि पहले तकनीक के मामले में पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर भारत की क्षमता आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि दुनिया के देश अपनी जरूरतों के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ये जानते हैं कि रक्षा व्यापार बेहद फायदे का व्यापार है, जो देश की अर्थव्यवस्था को जितनी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है, दूसरा कोई व्यापार उस लेवल पर मुनाफा नहीं दे सकता है। आज दुनिया की महाशक्तियां केवल हथियार बेचकर अपनी इकोनॉमी को दुनिया भर में सबसे आगे ले जाने में सफल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। इसके अलावा वो बेरोजगारी की चुनौती को भी दूर करना चाहते हैं। रक्षा व्यापार इस दिशा में बेहद मजबूत भूमिका निभा सकता है, और आज हालत यह है कि भारत के बने हथियारों की दुनिया भर में डिमांड हो रही है। दुनिया के तमाम देश भारत से डील करना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पहले से रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर देशों के हथियारों को छोड़कर दुनिया के देश भारत के साथ समझौता क्यों करना चाहते हैं? भारत के बने हथियारों में क्या खास बात है? भारत के इस क्षेत्र में उतरने से चीन के पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया है? तो दोस्तों, भारत के हथियारों की खास बात यह है कि भारत के हथियार दूसरे देशों के हथियार के मुकाबले सस्ते और ज्यादा घातक हैं। इनकी तकनीक बेहद हाई लेवल की है, जो टारगेट को एक्यूरेसी से तबाह करते हैं। इसके अलावा भारत जिस भी देश के साथ डील करता है, वो उन हथियारों की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी लेता है, जबकि चीन जैसे देश की इस मामले में इमेज बेहद खराब है। वो उन देशों के साथ हथियारों का व्यापार करता है जो उसके कर्ज में डूबे होते हैं। वो हथियारों के नाम पर उनको कचरा थमा देता है और मेंटेनेंस की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाता। खुद चीन का जिगरी पाकिस्तान चीन के घटिया हथियारों को लेकर दुनिया भर में रोना रो चुका है। इस मामले में भारत की गुडविल दुनिया के देशों को भारत के लिए आकर्षित कर रहा है, और सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले सुपर पावर अमेरिका को भी भारत के बने हथियार आकर्षित कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये सच है। अमेरिका जल्द ही भारत से खास वेपन के लिए करार करने वाला है। अल जवाहिरी की जासूसी करके जो पाकिस्तान अमेरिका से अपने रिश्ते सुधारने की डींगे हाँक रहा था, उसके तो पैरों तले की जमीन खिसक गई है। दोस्तों, यहां नेचुरली ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सुपर पावर अमेरिका भारत से कौन सा हथियार खरीदने वाला है? भारत के उस हथियार में ऐसी क्या है खास बात जो अमेरिका को आकर्षित कर रही है? अमेरिका के अलावा दुनिया के और कौन कौन से देश भारत से हथियारों की डील करना चाहते हैं? तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब हम आगे देने वाले हैं। भारत की इस कामयाबी पर आप DRDO को दिल से शुक्रिया कहेंगे। तेजस की उड़ान दुनिया में है सबसे तेज। अमेरिका, रूस के पास भी नहीं है इसका जवाब। ब्रह्मोस के बाद अब तेजस से चीन हुआ परेशान। तो दोस्तों, भारत का स्वदेशी जेट विमान तेजस पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। डिफेंस इक्विपमेंट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका भी पूरी तरह भारत में विकसित इस लड़ाकू विमान में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत 6 देशों ने भारत के हल्के लड़ाकू विमान तेजस में रुचि दिखाई है। जब भारत ने फाइटर जेट बनाना शुरू किया था, तब दुनिया के देशों ने सोचा था कि भारत कोशिश कर रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कुछ गिनी चुनी क्षमताओं वाला विमान वो बना पाएगा। लेकिन भारत इतना खतरनाक फाइटर जेट बनाएगा कि उसके आगे खुद को हथियारों का शहंशाह समझने वाले देश भी पानी भरने लगेंगे। ये किसी ने भी नहीं सोचा था।
ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, लेकिन ये खबर देश के दुश्मनों को बेचैन करने वाली है, खासकर चाइना को, जो लगातार दुनिया में ये गप हाँकता रहता है कि उसके हथियारों का कोई सामना ही नहीं कर सकता है। गलवान में भारत से पड़खनी खाने के बाद चाइना को भारत ने एक बार फिर पड़खनी दे डाली है। चीन बेचारा हाथ ही मलता रह गया और भारत ने उसके मुंह के आगे से निवाला छीन लिया। दोस्तों, अर्जेंटीना और मिस्र भी तेजस की खासियत जानकर भारत से तेजस खरीदने को बेचैन हैं। दोस्तों, ये जानकर आप बेहद एक्साइटेड हो जाएंगे कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के वास्ते पिछले साल फरवरी में HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का करार किया था। HAL इन विमानों की 2023 से डिलीवरी शुरू करने वाला है, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी कुछ दिन पहले MiG-21 के रिटायर होने के सवाल पर वायुसेना के कमजोर होने का कंफ्यूजन फैलाया जा रहा था, लेकिन घातक तेजस अब दुश्मन के खेमे में बवंडर मचाने जल्द आ रहा है, जो MiG-21 से बेहद ज्यादा घातक, सटीक और सक्षम है। इस विमान में रुचि दिखाने वाले अन्य देशों में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपीन शामिल हैं। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर तेजस में ऐसी क्या खास बात है कि दुनिया की महाशक्तियां भारत से तेजस खरीदने को बेचैन हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे ताकतवर देश इस विमान को भारत से खरीदने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दे रहे हैं। इस विमान की कौन सी खूबियां दुनिया के देशों को इसकी ओर आकर्षित कर रही हैं? तो दोस्तों, तेजस का विंग स्पैन 8.2 मीटर है, जबकि इसकी लेंथ 13.20 और ऊंचाई 4.40 मीटर है। तेजस दुनिया का सबसे छोटा और सबसे हल्का फाइटर जेट है। तेजस की अधिकतम स्पीड 1350 किलोमीटर प्रति घंटा है, जहां चीन का थंडर जेट को कम से कम 600 मीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है। तेजस सिर्फ 460 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ कर सकता है। तेजस 50,000 फीट की ऊंचाई से भी ऑपरेट कर सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग में भी तेजस थंडर जेट को मात देता है। तेजस को दुनिया के 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स में बेस्ट माना गया है। JF-17 की फ्यूल कैपेसिटी 2268 किलोग्राम है, तो वहीं तेजस की क्षमता 2458 किलोग्राम की है। तेजस के पास ग्लास कॉकपिट है, जो कि पायलट को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मुहैया कराता है। विशेषज्ञों के मुताबिक तेजस फ्रेंच फाइटर जेट मिराज 2000 के जितना ही क्षमतावान है। HAL ने तेजस को डेवलप करते समय मिराज को एक स्टैंडर्ड के तौर पर प्रयोग किया था। तेजस हवा से हवा, हवा से सतह और लेजर गाइडेड मिसाइलों के साथ दूसरे हथियारों को कैरी कर सकता है। इसकी फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी की वजह से पायलट इसे और ज्यादा गतिवान बना सकता है। तेजस में नई स्टेट ऑफ द आर्ट इजराइल रडार फिट है, जिसे अपनी श्रेणी में बेस्ट माना जाता है। भारत में बना रडार वार्निंग सिस्टम पायलट को किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर मिसाइल के बारे में अलर्ट करता है। कार्बन फाइबर के ज्यादा प्रयोग की वजह से तेजस का वजन कम हो जाता है। इसकी वजह से एयरक्राफ्ट किसी भी दुश्मन रडार से पूरी तरह से बच सकता है। तो दोस्तों, भारत के तेजस की ताकत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमें जरूर बताएं।